जय माता दी। आज हम लोग विश्लेषण करेंगे अनिल धीरूभाई अंबानी कुंडली का। उनका बुरा टाइम कब स्टार्ट हुआ, कब 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 अच्छा टाइम था, कौन सी ग्रह की महादशा अंतरदशा से उन्होंने पीक पे गए। एक टाइम था कि दुनिया के छठे रिचेस्ट पर्सन थे और धड़ाम से वो गिर जाते हैं नीचे। और कैसे उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की एक नई कंपनी लॉन्च होती है, उसकी वजह से उनको इतना घाटा होता है कि उससे बाहर नहीं आ पाते। सब ग्रहों नक्षत्रों का खेल है, प्रकृति का रूल हर किसी के लिए एक जैसा ही है। इसके बाद हम उनके पिताजी की कुंडली की लेके आएंगे, आगे दोनों भाई की कंपेरिजन भी लेके आएंगे। आज हम लोग अनिल धीरूभाई अंबानी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या अच्छे योग हैं, क्या बुरे बुरे योग उनकी कुंडली में, और उनका अच्छा टाइम कब आने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, यदि आप नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। उनका जो जन्म हुआ वो 4 जून 1959 को रात को 10:30 मिडनाइट के आसपास, तो नहीं कह सकते बट अच्छा ऑस्पिशियस माना जाएगा। गुरुवार का जन्म उनका, मुंबई में जन्म है। गुजराती फैमिली से हैं वो, गुजरात से। उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी और माता कोकिलाबेन अंबानी, बड़े भाई मुकेश अंबानी। सबको पता है, सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जो मेन टॉपिक है हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे कि वक्त अच्छा था तो अच्छा है, बुरा वक्त उनका है तो टाइम खराब चल रहा है, और कब उनका टाइम अच्छा आएगा वो भी हम लोग देख लेंगे। लग्न कुंडली, नोमांस कुंडली और दृक्ना मनी लेके आऊँ। दृक्ना में भी मकर लग्न है और दृक्ना में शनि नीच है, जो इनको तकलीफ दे रहा है बार बार, हम लोग आगे देखेंगे। दिस इज लग्न, नवांश कुंडली। लग्न इनकी मकर है, बाकी किसी ने कोई कोई अलग एस्ट्रोलॉजर ने लिया है, बट मकर लग्न ये परफेक्ट है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में केतु है, चौथा भाव खाली है, पांचवें में चंद्रमा, देखिए उच्च का चंद्रमा, वृष का। सूर्य और चंद्रमा एक साथ आने से अमावस्या दोष भी लगता है। इनके पिताजी की जो कुंडली है धीरूभाई अंबानी की, उनके लग्न में अमावस्या दोष है, लग्न में सूर्य चंद्रमा एक साथ है। प्रतिपदा का उनका जन्म है, तो इसलिए सूर्य चंद्रमा एक साथ है। तो इनकी भी कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ है। इनके उनके पिताजी का भी शनि नीच का है, इनका भी शनि नीच है। दर्कना में, यहाँ पे नहीं, दर्कना में आगे मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो सिमिलरिटी तो रहती है, जैसा पुत्र पिता होगा सब पुत्र तो होगा, कुछ कुछ सिमिलरिटी रहती है। इनका भी राहु केतु उच्च का, इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का भी राहु केतु उच्च का है, तो भी सिमिलरिटी है। बुध, सुख और बुध, बुध आदित्य योग भी जिसको हम कहते हैं, वो भी इनके कुंडली में बना है, यहाँ पे देख सकते हो। छठा भाव खाली, सातवें में मंगल और शुक्र, मंगल भी यहाँ पे सप्तम स्थान जो व्यापार का घर है वो नीच है। अष्टम खाली, भाग्य स्थान में राहु है जो नौमंस कुंडली में उच्च का है। देखिए राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में, तो भी उच्च है, तो भाग्य स्थान में का राहु उच्च का बैठा हुआ है, जो नौमांस कुंडली में उच्च लग्न कुंडली में बैठा हुआ है, तो इसको भी हम लोग अच्छा मानेंगे। दसम स्थान, दसम स्थान जो है इसका मालिक शुक्र सप्तम में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और शुक्र इनका कर्क, मकर और कुंभ लग्न के लिए शुक्र जो होता है योग कारक होता है। शनि की दोनों लग्न के लिए शुक्र योग कारक, और शुक्र की दोनों लग्न के लिए शनि योग कारक, सबको पता है। ये भी बहुत अच्छा योग बना गया, 10वें सप्तम में बैठा हुआ है। और गुरु जो है वक्री है, गुरु वक्री में 11वें स्थान में जो आय का स्थान है वो वक्री है, तो यहाँ पे दसम में माना जाएगा। और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर तो कहते हैं बार बार, ज्योतिष विज्ञान में लिखा भी गया कि जिसका गुरु केंद्र में है वो हजारों दोषों को काट देगा, और कोई भी ग्रह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इनका जो गुरु हो केंद्र में माना जाएगा, यहाँ से पीछे माना जाएगा। सच बात है, ज्योतिष विज्ञान में लिखा है कि जिसका गुरु केंद्र में आ जाए, यदि बुरा भी हो तो अच्छा ही करेगा, इतना शुभ माना जाता है। और बार बार मैं बोलता हूँ, कुंडली में 5 घर का मालिक शुक्र, गुरु अकेला है, तो आधी कुंडली में 12 घर में से आधे कुंडली के जो घर है उसका मालिक तो गुरु अकेला है, इतना शुभ है। जो लग्नेश है ये भी वक्री, 12 स्थान में वक्री है, तो ये भी 11वें स्थान में माना जाएगा। ये लग्नेश दक्षिणा में शनि नीच का है, वही उनको बार बार तकलीफ दे रहा है, और बुध इनको तकलीफ दे रहा है। इनके 4 ग्रह, चंद्रमा उच्च का है, गुरु उच्च का, गुरु उच्च कहाँ पे, नौमांस देखिए उच्च का कुंडली में है। नौमांस कुंडली आप लेके आओगे तो ही क्लैरिटी होगी, दृक्ना भी लाना पड़ता है समटाइम्स, इसलिए लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पाते और प्रॉब्लम होती है प्रिडिक्शन में। चंद्रमा उच्च का, गुरु उच्च का, राहु उच्च का, केतु उच्च का, और शुक्र योग कारक है। शनि दृक्ना में नीच है, बेस में चला गया है,
बुध अस्त है यहाँ पे और मंगल यहाँ पे बीच है, आप देख रहे हो 3 ग्रह इनके बुरे हैं। शुक्र तो योग कारक है तो अच्छी बात है, शुभ ही माना जाएगा शुक्र को। आपने देख लिया यहाँ पे। अभी हम मेन चीजें देख लेते हैं फटाफट। इनके लाइफ में जो है कब अच्छे टाइम आए, बुरे टाइम तो चले रहे, हम देख लेते हैं। इनकी जो महादशा थी 1998 से 2014 तक गुरु थे। ये गुरु ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ ऊपर ले गए, नेम फेम सब कुछ सब कुछ। अब इनके ऊपर जो शनि की महादशा चल रही, शनि देव 2014 से लेके 2035 तक शनि देव रहने वाले हैं और शनि देव ही उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं। उनके बाद अंतरदशा जो आ रही उसमें प्रॉब्लम दे रहे हैं। 2002 में इनके पापा धीरूभाई अंबानी की जुलाई 2002 में डेथ हो जाती है। तो कोई उन्होंने क्लियर बिल नहीं बनाए थे, क्लियर उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि किस कंपनी का मालिक कौन होगा। उसको 2-3 साल लगे। उनकी माँ कोकिला मैंने सब बीच में पढ़ के मीडिएट करके दोनों भाइयों को अलग अलग कंपनियां दी और डिवाइड हो गए। उस टाइम पे 2006 में इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन बनाई। सबको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत बड़ी कंपनी। गुरु की महादशा केतु के अंतरदशा में लेके आए। गुरु कौन? उसका गुरु और उसका केतु ने इतनी बड़ी कंपनी 2006 में इन्होंने बनाई। रिलायंस पावर 2007 में बनाई। गुरु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और चंद्रमा की अंतरदशा। ये भी उच्च का, चंद्रमा भी उच्च का, शुक्र योग कारक। तो ये भी एक इनका अच्छा अचीवमेंट हो गया। और सेम टाइम पे 2008 के आसपास भी यही गुरु और शुक्र की महादशा और अंतरदशा चल रही थी। 2008 में देखिए दुनिया के 6ठे रिचेस्ट पर्सन ही बने थे गुरु और शुक्र की महादशा और अंतरदशा में। उस टाइम इनका नेटवर्थ कितना था? 42 बिलियन यूएस डॉलर। और आप चौंक जाओगे कि 42 बिलियन यूएस डॉलर 2007-8 में जब था, दुनिया के 6ठे रिचेस्ट पर्सन बने अनिल भाई अंबानी। 2016 में आके उनकी वो जो भी इन्होंने भाई ने, एक भाई ये भी हम कह सकते हैं, एक भाई की वजह से दूसरे भाई को कितना नुकसान हुआ। 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च करते हैं मुकेश भाई अंबानी, तो मुकेश भाई के अंबानी में कुंडली में क्या अच्छे योग थे और अनिल भाई के अंबानी में क्या बुरे योग थे, ये भी यहाँ पे प्रूफ किया गया और देख सकते हो आप। मुकेश भाई अंबानी कुंडली में राहु की महादशा जो उच्च का है और उनका सूर्य भी उच्च का है। हमने इसके पहले मुकेश अंबानी कुंडली बनाई, आप देख सकते हो। तो राहु और सूर्य दोनों उच्च के थे। उन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च किया और काफी सक्सेस भी हुई। इनकी कुंडली में हम देख सकते हैं, तो देखिए दशमेश सॉरी जो है गुरु उच्च का बैठा हुआ, पिता का स्थान होता है दशमेश, गुरु यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ और सूर्य जो बुध आदित्य योग बना के बैठा हुआ है, तो इसे पिताजी उनकी सक्सेसफुल है। इस एंगल से हम देख सकते हैं, बट हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी तरफ इनको अनिल भाई अंबानी को कैसे लॉस हो 2016 में? बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, उनके ब्रदर की वजह से इनको लॉस होता है। इनकी जो कंपनी रहती है रिलायंस कम्युनिकेशन जो रहती है, 2016 में जब ये खोलते हैं तो उनकी जो महादशा रहती है, ये देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन 2016, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतरदशा। शनि नीच का है, शनि फिर से नीच का ही है अंतरदशा में, और प्रत्यंतदशा में मंगल भी नीच का है। तो इनको इतना लॉस होता है, इतना इनको लॉस होता है कि 793 जो एक शेयर का वैल्यू था रिलायंस कम्युनिकेशन का, वो 1 रुपए पे आ जाता है। 99% लॉस होता है। एक भाई तो कहां से कहां पहुंच जाता है रिलायंस जियो के से, और दूसरा भाई की तरफ बहुत बुरा रहता है इन द सेम ईयर, तो यहां से यहां पहुंच जाते हैं। कितना नीचे, बहुत बड़ा लॉस इनको होता है। इतने शेयर 793 से 1 रुपए पे आ जाता है इनका शेयर। और गोचर भी हम देखेंगे तो शनि देव थे, वो वृश्चिक से गुजर रहे थे और ज्येष्ठा नक्षत्र से गुजर रहे थे। जिस वृश्चिक को इसका मालिक मंगल जो जन्म के समय पे नीच है, और ज्येष्ठा जो नक्षत्र है बुध भी अस्त है। तो गोचर में भी प्रॉब्लम और महादशा अंतरदशा में प्रॉब्लम। कितना बड़ा इनको लॉस हुआ, ये ज्योतिष विज्ञान। हम लोग ध्रुव राठी के वे से नहीं जाएंगे। इन द सेम ईयर 2006 में रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंटरटेनमेंट भी इन्होंने उसी टाइम पे करा। बहुत अचीवमेंट कर जुलाई 2006, अगस्त, सितंबर, मतलब 2006 में काफी इनका वक्त अच्छा था, क्योंकि गुरु भी उच्च का, केतु उच्च का, तो जो भी कंपनियां खुली उन्होंने काफी गेन हुआ।
2012 में बहुत बड़ा अचीवमेंट, ये देखिए, गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, दोनों उच्च के ग्रह, शासन, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में जो उन्होंने खोलते हैं, पावर सेक्टर में जो उन्होंने कंपनी खोलते हैं 2012 में गुरु राहु की दशा में, काफी अचीव होता है, काफी आगे बढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं। आगे देख लेते हैं कि अचानक से 2016 में तो प्रॉब्लम हुआ, 2019 से और प्रॉब्लम हो गया ईडी का। चाइना में बोला गया, चाइनीज कंपनी ने भी केस कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट में। 2019-20 में उन्होंने लंदन में जाके बैंकरप्ट बोल दिया कि मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2020 में फरवरी में तो देखिए, शनि की महादशा और बुध की दशा, कौन शनि जो नीच है और बुध कौन अस्त है। और गोचर में भी आज के तारीख में हम लोग देखें तो शनि देव आज भी अस्त है मीन में, तो अभी भी उनको कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रही है। चंद्रमा के अंतर्दशा 2027 तक है चंद्रदेव, तो उनके बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। बट चंद्रदेव दशम के कारक नहीं, याद रखना, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है कर्म से लेके, पोजीशन से लेके, पैसे से लेके, तो कभी भी दशम स्थान को देखा जाता। तो दशम के 4 कारक बार बार हमने डिस्कस किया है, सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये 4 कारक है। इन 4 को कभी भी ध्यान रखना चाहिए। और दशम जो है तो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि 4 ग्रह इसके मालिक होता है। तो रिसेंटली ये न्यूज भी आया था कि बीच में कुछ उन्होंने पैसे काफी इकट्ठा किए, कुछ लोन भी पेड ऑफ किए इसी चंद्रमा के अंतर दशा में। बट इससे भी अच्छी दशा और टाइम कब आएगा वो भी हमने यहाँ पे लिखा है, गुड टाइम आने वाला इनका टाइम समय 2027 के एंड में या 2028 में। क्यों कि शनि के ये अंदर में राहु आ रहा 2028 में, उसके बाद बैक टू बैक गुरु आ रहा, जो कि दोनों के उच्च के फिलहाल जो चल रहा है उनका टाइम शनि और चंद्रमा का है। उसके बाद मंगल आएगा, फिर दूसरे 1-2 ग्रह आएंगे, वो मंगल भी इनका अशुभ ही है। हम लोग देखें 2028 इनका टाइम अच्छा आएगा और फिर से ट्रैक पे धीरे धीरे आ जाएंगे। और उस टाइम पे 2028 में जो है गोचर भी चेंज होगा। आज की तारीख में शनि दो मीन में है, 1-2 साल बाद वो मेष में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे। और जो गुरु है वो भी आज मिथुन में है, वो उस टाइम पे 28 में सिंह राशि में रहेगा। तो सिंह राशि 9 से 9 दृष्टि यदि गुरु देखेगा तो मेष को देखेगा और शनि के ऊपर कंट्रोल उसका आ जाएगा। तो महादशा अंतरदशा में रहेगा और गोचर से भी शनि के ऊपर अपनी शुभ दृष्टि डालेगा, जो कि उच्च का। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। इन्होंने पढ़ाई भी मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है, अमेरिका में जाके एमबीए पेंसिल्वेनिया से इन्होंने एमबीए किया है। बहुत कुछ अवार्ड भी इनको मिला, 2014 में इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, एशिया का सबसे मोस्ट क्या बोलते हैं मैनेज करने वाला कंपनी और एम्प्लॉय बने थे। तो कहने का मतलब ये कि आदमी अर्थ से फर्श पे कैसे आता है। एक भाई का टाइम कितना अच्छा था 2016 में और एक भाई का टाइम कितना खराब था, ये ज्योतिष विज्ञान के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। टाइम कब अच्छा आएगा कब बुरा आएगा, किसकी वजह से ऐसा हुआ, किस वजह से बुरा हुआ, किस वजह से अच्छा हुआ, हम लोग इसको समझ सकते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दीजिए। थैंक यू।